हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि वर्क वीज़ा, देखें वर्क वीज़ा फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वर्क वीज़ा ओपन हुए हैं जर्मनी में, बहुत सारी कंपनीज़ हैं उसने वर्क वीज़ा ओपन किए हैं। अभी इसमें दो चीज़ें देखें, जो वर्क वीज़ा है वो अभी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोकल जर्मन के लोग हायर करती है या तो यूरोपीय यूनियन से, जो शेंजन की जो कंट्रीज़ है वहाँ से हायर करती है, या तो इंटरनेशनल। क्योंकि जो जर्मन जो कंपनीज़ है, बहुत सारी जो कंपनीज़ है, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो हायर करती हैं लोग बहुत सारे मुल्कों से, बहुत सारी जो जिनका बिजनेस आउट ऑफ जर्मनी है, जिनको इंग्लिश के लिए ट्रांसलेटर चाहिए, ट्रांसलेटर, एज अ ट्रांसलेटर आप जॉब कर सकते हैं। ट्रांसलेटर की जॉब जर्मनी में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसमें यह है कि अगर आप जर्मनी में जॉब करना चाहते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं तो इन कंपनियों में आपको परफेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए आपकी। और उसके बाद आपको साथ साथ ये भी करना है कि जर्मन लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है, वो कंपलसरी है, सीखनी ज़रूरी है। देखिए, आप लोग ट्राई करें, जर्मनी की बहुत सारी कंपनीज़ हैं उसमें आप ट्राई करें। और ट्राई करने के साथ साथ आप ये भी देखें कि उनका उनका जो कंपनी है वो इंटरनेशनल है या नहीं है। ऐसे नहीं आप ट्राई करें, वो कंपनी इंटरनेशनल ना हो, वो कंपनी आपको फिर जैसे कोई आंसर नहीं देगी, ईमेल का कोई जवाब नहीं देगी। तो आपको करना ये कि उसकी वेबसाइट में जाके कॉन्टैक्ट की डिटेल, सारी कंपनी की सारी कुछ मालूमात देकर रख कर फिर आप अप्लाई करना। ऐसे ही अप्लाई नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना। अभी 2-3 दोस्त हैं मेरे, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भेजे कंपनी को, मगर उन लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जो जर्मन के लोग हैं, जो जर्मनी में यहाँ पे जो भी रहते हैं, पाकिस्तानी जो भी रहते हैं, उन लोगों ने कंपनी ने ईमेल का आंसर दिया, रिप्लाई किया। तो मैंने भी एक कंपनी में अप्लाई किया, ऐसे ही ट्राई किया। उस कंपनी ने मुझे फट से दूसरे दिन ही मुझे रिप्लाई दिया, सब कुछ मेरे से। क्योंकि जब आप जर्मनी में रहते हो तो इतना इश्यू नहीं होता। अगर आप इंटरनेशनल होते हो तो फिर वो सारा सिस्टम दूसरा होता है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि यार अप्लाई करो, ऐसे करो, ऐसे आप लोगों को ना एक वो ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, आपको सच्ची बात बताऊंगा। आप लोग ट्राई करें, देखिए ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता। आप ट्राई करें, कंपनीज़ में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, BMW हो गई, फॉक्सवैगन हो गई, आउडी हो गई, पिजो हो गई, रेनॉल्ट हो गई, यहाँ पर आप ट्राई तो करें। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी फील्ड है तो आप इसमें ट्राई करें, ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता। आउडी हो गई, आउडी में जॉब करें, अप्लाई करें। क्योंकि ऑडी वगैरह में ना यहाँ पर 2023 में बहुत सारी जॉब सारी, हद से ज़्यादा जॉब सारी, हर किसी में, जियाट हो गई, ओपेल हो गई, इसमें सब में, सब जो है ना कंपनीज, उसमें बहुत सारी जॉब्स हैं। स्कोडा हो गई, स्कोडा में भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो आप ट्राई करें। अगर देखें इंडिया में मैंने देखा, मैंने एक दिन एक मूवी देखी थी, उसमें इंडिया मूवी में स्कोडा रेनॉल्ट गाड़ियाँ थी। तो जो लोग वहाँ पर हैं तो स्कोडा रेनॉल्ट में काम करते हैं, उनके लिए और इजी हो जाएगा। मैं क्यों इंडिया की बात करता हूँ बार बार, इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनके वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, जर्मन कंपनी, जर्मन की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, फ्रांस की गाड़ियाँ हैं। तो वो लोग हैं ना, वो उनके वहाँ पे इंडस्ट्री भी बहुत ज़बरदस्त है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए और इजी हो जाता है। हमारे पाकिस्तानियों के लिए क्या है कि हमें टोयोटा, होंडाई और यही गाड़ियाँ हैं। और वो अमेरिकन गाड़ी हो गई थोड़ी बहुत, और ज़्यादा तो जर्मन गाड़ियाँ है ही नहीं। जर्मन गाड़ियाँ मिसाल के तौर पे जर्मन हो गई, यूरोपियन गाड़ी हो गई, ओपेल वगैरह बहुत कम आपको मिलेगी। आउडी मिलेगी, वो बहुत ही कम मिलेगी। वो भी मिलेगी किसी मिनिस्टर के पास होगी या किसी आम बंदे के नहीं। मैंने जो इंडिया में देखा वो आम बंदे के पास स्कोडा भी है, रेनॉल्ट भी है, नॉर्मल सब बंदों के पास है। मतलब मिडिल क्लास लोग की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करें, ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता। आप लोग वर्क वीज़ा मिल रहे हैं, ये नहीं बोल रहा मैं आप लोगों को, फिर से बता रहा हूँ, वर्क वीज़ा मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जो भी वर्क वीज़ा के थ्रू भी आ सकता है, मगर वो जो वर्क वीज़ा है ना, उसमें ये नहीं बताया कि वो सिर्फ मखसूस एक मुल्क के लिए। वो बताया कि भाई वर्क वीज़ा ओपन हो गए, इतनी इतनी वैकेंसीज आ रही हैं, हर कंपनी ने अपनी वैकेंसीज
23 की जनवरी से जो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करें। तो आप लोग ट्राई करें। यूरोप के अंदर हैं। अभी एक जो सब्सक्राइबर है वो माल्टा में, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए भी यही कहूँगा कि भाई अगर आप माल्टा में, माल्टा भी शेंजन में आता है, आप ट्राई करें। क्योंकि शेंजन कंट्री ना, शेंजन जोन में ना पेपर वर्क और पेपर जो जो कम्युनिकेशन है और जो जो ये चीज़ें ना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि शेंजन के अंदर है। पोस्ट का, हर चीज़ का वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। डॉक्यूमेंट्स आपके जल्दी वो आ जाते हैं। विद इन टू टू 2 डेज 3 डेज के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी जो है ना डेटा आप उनके पास आ जाता है। तो इस वजह से अगर आप माल्टा में हैं, तो जर्मन, अगर माल्टा में इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, किसी भी फील्ड में है, तो आप है ना सीमेंस कंपनी में अप्लाई करें। सीमेंस में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। सीमेंस हो गई और बहुत सारी जर्मनी की कंपनी, बॉश कंपनी हो गई, बॉश कंपनी ने भी, और कॉन्टिनेंटल कंपनी है, बहुत सारी कॉन्टिनेंटल जो टायर वगैरह बनाती है, उस कंपनी के अंदर भी आईटी रिलेटेड बहुत सारी है। और रोबोट कंपनी है, एक बर्लिन में एक रोबोट कंपनी है, वांजे में, वहाँ पर आप अप्लाई करें। अगर आपकी फील्ड कंप्यूटर साइंस के अंदर है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर है, तो रोबोट कंपनी है जर्मनी में, बर्लिन में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ कंपनीज के मैं डिटेल जो है वो मैंने आपको ऐसे बता दी। बर्लिन के अंदर और सीमेंस में अप्लाई कर सकते हैं, बॉश में अप्लाई कर सकते हैं। और मीले, मीले कंपनी है, वॉश मशीन की कंपनी मीले, उसमें भी बहुत ज़्यादा जॉब ऑफर हुई हैं, तो वहाँ मीले में भी अप्लाई करें। ए ई जी जर्मन की एक कंपनी है, वॉश मशीन, उसमें सारी चीज़ें ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड है। जो फील्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक के लोग हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक में उन लोगों ने बैचलर मास्टर्स किया हुआ है या तो कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप उसमें अप्लाई करें। AEG कंपनी में वहाँ पर अप्लाई करें, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आई हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।